नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ वीके। झांसी में कोविड जिस तरह तेज़ी से बढ़ा था, अब धीरे धीरे लगाम कसी जा रही है कोरोना पर। जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, काफ़ी जहां 1000 से ज़्यादा केस आ रहे थे, अब वहीं 100 से भी आंकड़ा कम हो रहा है। हमारे साथ जिलाधिकारी आंध्रा वामसी जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। सर, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में किस तरह से कोविड के लिए काम कर रहा है प्रशासन? सबसे विशेष अनुरोध है और अपील भी है कि जो इस वक्त कोरोना कर्फ्यू का जो अभियान चला रहे हैं सरकार के माध्यम से, उस पर सब लोग प्रतिभाग करें और कम से कम बाहर आ जाए और जो ज़रूरत है उसी टाइम पे ही बाहर आ जाए और जो भीड़ एकत्रित करने का जो भी चीज़ें हैं ना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट्स का अनुपालन करें। साथ में ये भी कहना है कि इस दौरान केसेस की तो कटौती हुई है, लेकिन वर्तमान में अभी 600-700 मरीज़ हॉस्पिटल में भर्ती हैं और साथ में ये भी कहना है कि इन्फेक्शन ना फैलाने के लिए सारी चीज़ें अपनाना है, वो सब चीज़ अपना लीजिए। मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजेशन का पालन करना और उसके साथ 2 गज की दूरी बना के रखना, भीड़ को एकीकृत नहीं करना। हमारे जो जितने भी देहात में हमारे सर्विलांस टीम्स हैं, प्रति गांव पे एक सर्विलांस टीम है, उस सारे सर्विलांस टीम के संपर्क में रहना और अगर यदि लक्षण पाए गए, हमारे सर्विलांस टीम्स के पास 50 मेडिसिन किट्स हैं, उसको लेना और समय के अंतर्गत इलाज करना। यदि नहीं सुधर पा रहा है, हमारा L1 फैसिलिटी है प्रति तहसील में, रानीपुर, गरोटा, समतर, बड़ा गाँव, बुरवा सागर और बबीना में। वहाँ पे तत्काल भर्ती हो जाए ताकि डॉक्टर्स आप लोगों का ख्याल रखिएगा। साथ में ये भी कहना है कि प्रतिदिन गांव में कम से कम 10 एंटीजन टेस्टिंग करने के लिए आशाओं को एंटीजन टेस्टिंग किट्स भी दिया गया था, रैपिड टेस्ट में भी सहयोग करने का। और प्रति CHC को कम से कम प्रतिदिन 100 टेस्ट करके हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए भी दिया था। जो देहात से हम लोग 1000 के टेस्ट हर दिन उम्मीद कर रहे हैं। सर, जब तेज़ी से कोरोना की लहर बढ़ी थी और हज़ारों मरीज सामने आए थे, उस समय बेड की और ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी, तो अब वो स्थिति क्या है? मेरे ख्याल से झांसी में वो स्थिति नहीं आई थी जो बेड्स और हॉस्पिटल्स की कमी, क्योंकि 90 हॉस्पिटल्स यहाँ पे एक्टिव चल रहे थे। उसी टाइम पे भी हमारा 1400 L1 लेवल बेड्स और L2 लेवल बेड्स तो खाली चल रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड जो आया था वेंटिलेटर के संबंध में, वो भी प्रतिदिन दैनिक औसत के हिसाब से तो 30 से ज़्यादा नहीं आया, जो हमने पूर्ति कर लिया था। तो ये आप निश्चिंत हो सकते हैं कि झांसी में ना कोई बेड्स की समस्या है, ना कोई बाईपाप्स की समस्या, ना कोई HNFOs की समस्या, ना कोई वेंटिलेटर की समस्या है, ना कोई ऑक्सीजन की समस्या है। समय के अंतर्गत टेस्टिंग करना ये बहुत ज़रूरी है। लोगों से यही अपील है कि समय के अंतर्गत टेस्टिंग करें। सर, कोविड को लेकर तो लोगों में जागरूकता आई है, लोग मास्क लगा रहे हैं और दूरी का ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को अभी काफ़ी भ्रम है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? वैक्सीनेशन के संबंध में मुझे ये कहना है कि पिछले हफ्ते 12,000 का वैक्सीन वायल्स मिला था और इस हफ्ते भी 22,000 के आसपास वैक्सीन वायल्स मिला था और प्रतिदिन हमारा वैक्सीनेशन लगभग 3,000 के आसपास चल रहा है, जो हमारा निर्धारित डेली रन रेट के हिसाब से अगर देखा जाए। क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेशन का जो है, वैक्सीनेट जो हुआ था उनको ऑब्जर्वेशन में भी डालना है, इसलिए प्रतिदिन हम लोग प्रति सेंटर पे जो 62 सेंटर्स है हमारा, उसमें कम से कम 55 करने के लिए तो टारगेट दिया था। उससे भी हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लगभग प्रतिदिन 3,000 के आसपास वैक्सीनेशन जारी। ये थे झांसी जिलाधिकारी आंध्रा वामसी जी, जिन्होंने बताया कि कोविड से लड़ने की लगभग पूरी तैयारियां हैं और बहुत जल्द जो है कोरोना पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। न्यूज़ वीके से नवीन विश्वकर्मा।